हे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पोस्ट को ऐड करने के लिए रेस्ट एपीआई बना ली थी हमने, और इस वीडियो में हम बनाएंगे उसको फाइंड करने के लिए फाइंड बाय आईडी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ गेट बाय आईडी। ठीक है, पोस्ट गेट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारा मेथड रहेगा गेट, एंड यहाँ पे रहेगा पोस्ट बाय आईडी। ठीक है, आईडी दिस इज फॉर गेट बाय आईडी। ठीक है, और ये प्राइवेट रहेगी। नहीं, इसको प्राइवेट नहीं रखते हैं, पब्लिक रहने देते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्योंकि हर जो पब्लिक वो रहेगी, पोस्ट रहेगी, उसको तो कोई भी देख सकता है ना, करके कि क्या पोस्ट है, किसने की है। ठीक है, उसको कोई भी देख सकता है, तभी तो पढ़ पाएगा कोई उसको। अगर वो पब्लिक रहेगी तो कोई भी पढ़ पाएगा, चाहे वो यूजर्स है हमारी वेबसाइट का, चाहे वो यूजर्स रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो इजीली पढ़ लेगा उसको क्लिक करके। ठीक है, अगर हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पब्लिक कर देते हैं, और पब्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और राउट लिखता हूँ, राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट बाय आईडी। तो यहाँ पे मैं कोलन और आईडी ही लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एसिंक्रोनस लाएंगे और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली ट्राई कैच करूंगा, ट्राई कैच, और इस ट्राई कैच में हम यहाँ पे पोस्ट जो हमारा ये वाला हमने ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, पोस्ट जो स्कीमा है, उसको हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखूंगा मैं कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू अवेट पोस्ट। ठीक है, इसी नाम का हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो स्कीमा वाला है। तो अब मैं आता हूँ यहीं पे और फाइंड करता हूँ बाय आईडी के, फाइंड बाय आईडी, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, परम्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे आईडी आने वाली है रिक्वेस्ट से, वो परम्स के थ्रू आएगी एज ए पैरामीटर। ठीक है, बॉडी में नहीं भेजेंगे, बॉडी का मतलब होता है इस तरह से भेजना। ठीक है, फॉर्म के थ्रू भेजना, उसको कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और परम्स जो होता है वो एज ए लिंक आता है। जैसे लिंक में आईडी आती है ना, जैसे पोस्ट बाय आईडी, उसमें लिंक में हम आईडी भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आप समझाओगे तो यहाँ पर लिखूंगा PRM परम्स डॉट आईडी, राइट। और ये हो गया सिंपल। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और उस आईडी का जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी मैच कर लूँगा, मैच कर लूँगा किस चीज़ से। मैं यहाँ पे वो एक जावास्क्रिप्ट में आपने वैलिडेशन लगाया होगा, या फिर आपने वीडियो देखी होगी मेरी वाली, तो आपको पता होगा कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड पे वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो मैं इसमें एक वैलिडेशन लगाऊंगा आईडी फैच करने के लिए कि इस टाइप की आईडी है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, उसके बाद एक ये वाला टिक लगाऊंगा जो 6 पे आता है, अगर शिफ्ट के साथ आप 6 दबा दे तो ये आ जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा एंड यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उसमें 0 से 9 तक तो डिजिट होंगे एंड ए से एफ तक ये होंगे और ए से एफ तक कैपिटल में होंगे, ठीक है। एंड 24 नंबर होंगे उसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर, सॉरी डॉलर, और यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो ये एक वैलिडेशन हो गई और इस वैलिडेशन में हमने इसको ये बता दिया भाई इस टाइप की एक आईडी होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी जो हमारी मैं अभी पास करूँगा उसमें बताऊँगा वो इसी टाइप की है। अगर हम इसको ऐसे वैलिडेशन चेक करें तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि उसमें ये यहाँ से यहाँ तक के तो नंबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्या होगा सॉरी अल्फ़ाबेट होंगे और यहाँ पे कैपिटल में होंगे, यहाँ पे स्मॉल में होंगे और इतने नंबर का होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक और कंडीशन लगाऊंगा या के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। या पोस्ट नहीं है, पोस्ट नहीं है, ठीक है, जो हमारी ये वाली पोस्ट है। तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न कराएंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कराएंगे 404 वरना, और जेएसएन में सेंड कर देंगे msg एंड एरे ऑब्जेक्ट msg में पोस्ट नॉट फाउंड FOUND फाउंड, राइट। इतना ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वरना अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो हम रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस कर लेते हैं पहले, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड जेसन में क्या रिटर्न कर देंगे पोस्ट, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। जो भी मिलेगा इसको वो रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा। और अगर कुछ एरर है तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, लॉग कराएंगे पहले, जिस लॉग एरर, और इस एरर को हम प्रिंट करा लेंगे error.me मैसेज, राइट। एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम 500 पास करेंगे और सेंड करा लेंगे क्या, सर्वर एरर, ठीक है। अब हम इसको हिट करेंगे, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ npm run dev से और मैं ओपन कर लेता हूँ अपना पोस्टमैन और पोस्टमैन ओपन हो रहा है आई थिंक मेरा, हाँ यस हो रहा है, ठीक है। और बस और एक चीज़ हो, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, आप अगर इससे और कोई अलग तरीका जानते हो वैलिडेशन लगाने का, ये एक तरीका होता है, मतलब एक इससे ये पता चल जाएगा, मान लो कोई पोस्ट आ ही नहीं रही है, कोई रैंडम अपनी कोई आईडी भेज रहा है कुछ भी, तो वो यहाँ तक ही रुक जाएगा कोड, यहाँ से आगे चलेगा नहीं, वरना एरर फेंकेगा। और एक एरर आना प्रोजेक्ट में ये सही नहीं रहता, मतलब यूजर हेरिटेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं कोड में, ये बैकएंड के जो डेवलपर्स होते हैं, जो बैकएंड में डेवलप करते हैं, उन चीज़ों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। और अपना ये यहाँ पे आ गया है, ये हमारा क्रिएट पोस्ट का था, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्रिएट पोस्ट इन बीमेल, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गई है पोस्ट के नाम से। अगर मैं अब नई टैब खोलूँगा और
यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और देखो यहाँ पे हमारा यूआरएल है पोस्ट बाय आईडी एपीआई। यहाँ पे तो हमने एपीआई ही सेट किया हुआ है एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल पूरा पास हुआ लोकल होस्ट को लगा करके एपीआई पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई पोस्ट बाय आईडी, यहाँ पे हम आईडी डालेंगे। अब देखो जो आईडी हम यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले मैं एक और अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्वर एरर ये है कि हमारा जो टोकन है वो क्या हो गया होगा एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है। टोकन एक्सपायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से। मैं जाता हूँ यहाँ पे और ये था लॉगिन के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर लॉगिन भी में, और यहाँ पे मैं हिट करता हूँ। हिट करने के बाद मेरा यहाँ पे टोकन आ गया है, जिससे कि मुझे पता चल गया कि यूज़र ने लॉगिन कर लिया है। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट पे जा करके हेडर में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं इसको हिट करूँगा, राइट, हमारी एक और पोस्ट क्रिएट हो गई। अगर हम डेटाबेस में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हम देख लेंगे इतने डेटाबेस खुलता है, इतने में इसका सेटअप खुला है। तो हमारी जो जीमेल आईडी है, सॉरी आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी, वो ये वाली है। अब इसके लिए हमने वो वाली वैलिडेशन लगाई थी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे एज ए बाय आईडी क्वेरी में सेट कर दूंगा। जो हमारी क्वेरी होगी ये होगी, पूरा मेथड जो बोलते हैं उसको पैरामीटर में हमने सेट कर दी, वो ये है, ठीक है, आईडी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और उसी चीज़ को हेडर में जो हमने टोकन को करके ली थी, फिलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो देखने का तरीका है, मतलब जो हमने यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाई है पोस्ट को रीड करने के लिए, तो उसको कोई भी कर सकता है, पब्लिक की हुई है हमने, तो यहाँ पे हमें इसकी टोकन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो विदाउट टोकन में यहाँ पे इसको हिट करता हूँ, ठीक है। हिट करने का सिंपल यहाँ पे इस तरह से, तो ये इसने दे दिया है, राइट। हमारी वो आईडी आ गई, इसकी सारी डिटेल्स आ गई, हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जाएं तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेंगी। हमारी 2 पोस्ट हैं और 2 यूज़र हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो हमने अभी क्रिएट की और इससे पहले क्रिएट की थी, ठीक है। यहाँ पे बीमेल में जाएंगे और पोस्ट में देखेंगे तो हमारी 2 पोस्ट हैं, राइट। और ये हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। जिसकी आईडी हम यहाँ पास करेंगे, सॉरी यहाँ पे पास करेंगे, उसकी हमें ये डेटा उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये तो हुआ था बाय आईडी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाय आईडी के हम कैसे चीज़ें गेट करते हैं, ठीक है। एक बाय आईडी के मतलब एक सिंगल पोस्ट हम कैसे रीड करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।